हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आ चुकी है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसके पाठ्यक्रम को जानना। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो कि जीके का होगा एवं सबके लिए अनिवार्य होगा, और दूसरा पेपर विषय से संबंधित होगा, अर्थात जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उस विषय का पेपर आपको देना होगा। दोस्तों, 4 विषय के अध्यापकों की भर्ती हो रही है: भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो चलिए देखते हैं सिलेबस का पहला पेपर। पहला पेपर सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं एवं तार्किक ज्ञान पर आधारित होगा और इसमें 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान, एनोलॉजी, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कोडेड एंड इक्वलिटीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। दूसरा पेपर जो कि विषयगत होगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे, अर्थात आप जिस विषय का चयन करेंगे उसी विषय में आपको पेपर देना होगा। दोस्तों, यदि आपने हिंदी का चयन किया तो आपको किन किन क्षेत्रों से अध्ययन करना पड़ेगा? तो आपको हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं जो है, इन क्षेत्रों से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आपने इंग्लिश का चयन किया तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क, इन क्षेत्रों से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आप संस्कृत का चयन करते हैं तो संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियां जो है, इन क्षेत्रों से जो है आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आप सामाजिक अध्ययन का चयन करते हैं तो आपको जो है इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्य भूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थलमंडल,
पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उनकी चुनौतियां, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर, इन क्षेत्रों पर जो है आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और यदि आप गणित का चयन करते हैं तो आपको जो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणाएं, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना जिसको प्रायिकता कहा जाता है, प्रायिकता ग्राफ, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, घातांक, त्रिकोणमिति, इन क्षेत्रों पर जो है आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और यदि आप विज्ञान का चयन करते हैं तो आपको जो है किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंगतंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव,
और जल में आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार एवं लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ आदि जो है क्षेत्रों में आपको अध्ययन करना पड़ेगा यदि आप विज्ञान का चयन करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र प्रधानाध्यापक हेतु, यह केवल प्रधानाध्यापक हेतु है और इसके लिए जो है आपको किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र भौतिक संसाधनों का प्रबंधन जैसे कि विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय। और मानवीय संसाधनों का प्रबंधन जैसे कि शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल। वित्तीय प्रबंधन जैसे कि विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि से जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। शैक्षिक प्रबंधन जैसे कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कार्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन। समय प्रबंधन जैसे समय सारणी का निर्माण व प्रयोग। विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका। प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, आपदा प्रबंधन आदि जो है क्षेत्रों में आपको अध्ययन करना पड़ेगा यदि आप प्रधानाध्यापक हेतु द्वितीय पेपर का यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आई होप आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और हर एक टॉपिक की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाने वाला हूं। क्लासेस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।